तो क्या आपके घर के दरवाजे भी हॉरर शो वाली भूतिया आवाज़ निकालते हैं? अगर निकालते हैं तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं आपके घर से आज भूतिया आवाज़ और भूत दोनों को भगा दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक। चलिए शुरू करते हैं। सुई में धागा तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी पिरोया ही होगा, और आपको पता भी होगा कि कभी कभी ये धागा सुई के अंदर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक श्योर शॉर्ट तरीका अपनाना है। क्या है वो तरीका? आपको अपनी हथेली पर धागे को ले लेना है और इस तरीके से धागे को हथेली के आर पार लगा लेना है। अब आपको सुई लेनी है और धागे के ऊपर रख के थोड़ा सा इसे दबा के ज़ोर ज़ोर से 5-6 बार घिसना है, और आप देखेंगे कि धागा सुई के अंदर चला जाएगा। ये देखा? अब बस आप इस धागे को खींच लीजिए और आपकी सुई में धागा डल जाएगा और आप इससे आप कुछ भी सिल सकते हैं। विश्वास नहीं हुआ ना कि ये इतना आसान है? चलिए फिर से करके देखते हैं। खेल खेल में सुई में धागा डाल के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हथेली के ऊपर इस तरीके से धागे को फैला लेना है और फिर से उसे घिसना है, और देखिए धागा अंदर चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। तुलसी का पौधा हम सभी लोगों के घर में होता है, लेकिन तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए मैं आपको एक दूंगी बहुत शानदार टिप। आप सभी ने देखा होगा कि तुलसी के पौधे के ऊपर जो मंजरी आ जाती है, उसके बाद तुलसी का पौधा घना होना बंद हो जाता है, क्योंकि तुलसी के पौधे को लगने लगता है कि अब उसे बीज बनाने हैं और वो पत्तियाँ बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा ज़्यादा घना नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है, समय समय पर इन मंजरियों को तोड़ते रहना है, जिससे कि तुलसी का पौधा पत्ते ज़्यादा बनाएगा, बीज कम बनाएगा, और आपका तुलसी का पौधा घना होता रहेगा। और इसके साथ ही आप अगर उसकी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर देते हैं 15 दिनों में, तो वो और ज़्यादा घना होने लग जाता है। तो अगर ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। अक्सर कर देखा गया है कि जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पर दीवारों पर इस तरह की पेंसिल से चित्रकारी मिलना बहुत आम बात होती है, लेकिन इसको मिटाना बहुत आसान होता है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, आप सभी के घरों में नेल पॉलिश रिमूवर बहुत इजीली मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक कॉटन पर थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर लेना है और इसको दीवार पर घिस देना है, और आप देखेंगे कि चुटकियों में सारा का सारा पेंसिल का निशान बहुत आसानी से वहाँ से गायब हो जाएगा। है ना कमाल की ट्रिप? तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। अक्सर कर हमारे मोजों की जोड़ियाँ खो जाती हैं, तो हमें करना क्या है, हमें मोजों को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेना है, और जो इलास्टिक वाली साइड है वहाँ से एक मोजे को जो ऊपर की तरफ है उसे फोल्ड कर लेना है, और फिर नीचे की तरफ से मोजों को मोड़ते हुए, रोल करते हुए ऊपर की ओर लेकर आना है, कुछ इस तरह से। अब बस जब ये मोजा ऊपर आ जाएगा फोल्ड होके, तो जो दूसरा मोजा है उसकी इलास्टिक को इन दोनों मोजों के ऊपर हमें चढ़ा देना है। इससे मोजे साथ में भी रहते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो चलिए इन भूतिया दरवाज़ों का भी इलाज कर लेते हैं। दरवाजे जिन कब्ज़ों से दीवार से जुड़े हुए रहते हैं, उनमें जो स्क्रू और नट्स होते हैं वो आपस में आवाज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है। तो हमें इसमें बेसिकली कोई ग्रीस डालना है, और सबसे अच्छा ग्रीस हम गृहिणियों के पास होता है सरसों का तेल। तो आपको इसको सरसों का तेल इसमें डाल देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि विदिन 2-3 मिनट्स इसमें से सारी आवाज़ गायब हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास और कोई भी ग्रीसिंग एजेंट हो, जैसे कि WD, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और ये बहुत स्मूथ हो जाएगा और आवाज़ नहीं करेगा। तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसमें ये तेल डाला और नीचे तेल ना गिरे इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉटन ले लिया है। आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं या कॉटन ले सकते हैं। उसको आपको इस तरह से उस पर घिस देना है, और ये देखेंगे आप कि बहुत आसानी से ये हो जाएगा और आपके दरवाज़ों में से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो देखिए नहीं आ रही है ना इसमें आवाज़, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है ना, क्योंकि हमने इसमें सरसों के तेल से हमने यहाँ पे ग्रीसिंग कर दी। ग्रीसिंग करने से क्या हुआ कि इसमें जो इसके अंजर पंजर, जो इसके स्क्रू और नट्स थे, जो बोल्ट्स थे, वो आपस में अब घिसेंगे नहीं, और इसलिए अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है ना? बढ़िया टिप। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। अक्सर कर घर में यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सेफ्टी पिन, नेल कटर, जो कि आपको डेली यूज़ करना ही है, वो चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं या फिर वो हमें समय पे नहीं मिलती। तो आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट्स लेनी है और उसे अपनी अलमारी पर इस तरह से लगा लेना है, और जो भी चीज़
मैग्नेट से चिपक सकती है, लोहे की है, वो आप इस पे लगा दीजिए। जैसे कि आपका प्लकर, बच्चों की पिन्स, सेफ्टी पिन्स या फिर नेल कटर, वो आप इस पे लगा दीजिए। देखने में भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और आपको आपकी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो अच्छी है ना ये टिप। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। तो मेरी अगली टिप एक जादुई मज़ेदार खेल को लेकर है जिसको हम बचपन में बहुत खेलते थे और वो आज के मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में खो गई है। तो आपको करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर लेना है और नींबू के अंदर इस तरह से कोई भी क्यू टिप या फिर किसी और चीज़ की हेल्प से, जो भी आप सोच सकें, आप अपने उस कागज़ पे कुछ भी लिख लीजिए। जैसे कि आपको ये बताना है कि आपका दोस्त एग्ज़ाम में पास होगा या फेल होगा, तो आप पहले ही उस पर येस और नो लिख कर रख लीजिए और उसके बाद उसे सूखने दीजिए। जब वो सूख जाए तो आप एक मोमबत्ती को लेकर या कोई भी आग का कोई भी ज़रिया लेकर उसके ऊपर पेपर को घुमाइए। तो आप देखेंगे कि ऊपर जहाँ पर भी आपने नींबू से जो कुछ लिखा है वो उस पर उभर के आने लग जाएगा और आप इस तरह से अपना जादू लोगों को दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और खुश रहिए।